18 मई 2007 जाफरानी फिरका परस्त दहशत गर्दों ने हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में धमाका करते हुए मुतादिद मुसल्लियों को मौत की नींद सुला दिया था। मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया। इस वाक़े ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। लेकिन अफसोस, हस्ब रिवायत पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों ने इसके लिए मुस्लिम तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी जो बम धमाके हुए उसमें भी मुस्लिम नौजवानों को जिम्मेदार ठहराते हुए फिरका परस्त दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और जब मक्का मस्जिद में इस धमाके के खिलाफ मुसल्ली एहतजाज कर रहे थे, उन पर फायरिंग कर दी गई। इस तरह से बम धमाके में मुसलमान मारे गए, पुलिस फायरिंग में मुसलमान मारे गए और धमाके के बाद मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार किया गया। 1 महीने तक उन्हें तहवील में रखकर अजियतें दी गईं। इंतजामिया पुलिस की इस कार्रवाई पर मशहूर मज़ाहिया शायर सिराज शोलापुरी का ये कता मौजू नजर आता है। एक जहती का झंडा देश में धरने वाला मैच कते, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला मैच कते। ये कैसा कानून हमारे देश में आया नहीं मालूम, बम के धमाके कहीं भी होंदो करने वाला मैच कते। इस तरह से मक्का मस्जिद में हुए धमाके के बाद कई शिद्दत पसंद तंजीमों का नाम लिया गया और इससे शहर के मुस्लिम नौजवानों को जोड़ दिया गया। लेकिन उस वक्त शहर की पुलिस हो या मुल्क की तहकीकाती एजेंसियां, किसी ने फिरका परस्त जाफरानी दहशत गर्दों के मुलव्विस होने पर शुबा तक जाहिर नहीं किया। मस्जिद के तकद्दुस की पामाली पर मुसल्ली बरहम थे और जब वो इसी सिलसिले में एहतजाज करने बाहर आए तो पुलिस की गोलियों ने मुतादिद को मौत की आगोश में भेज दिया। एक तरफ बम धमाके में मुसलमान मारे गए और फिर पुलिस फायरिंग में भी मुसलमान अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने फायरिंग वाक़े की तहकीकात के लिए 2 जून को भास्कर राव कमीशन की तश्कील का ऐलान किया। लेकिन 3 साल तक ये कमीशन इजलास तलब करता रहा, फायरिंग वाक़े की तफसीलात को जमा करता रहा। बिलाखिर साल 2010 में उसकी रिपोर्ट उस वक्त के रियासती वज़ीर आला के रोशैया के हवाले कर दी गई। अफसोस की बात है कि 2010 में मुसलमानों की फायरिंग में हलाकत के सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट आज गर्दो गुबार में लिपटी हुई होगी। आज तक उससे मंजर आम पर नहीं लाया गया। उस फायरिंग वाक़े के जिम्मेदार आज भी इंसाफ के कठेरे में नहीं ठहराए जा सके। जब मक्का मस्जिद के सिलसिले में जाफरानी दहशतगर्द असीम आनंद को गिरफ्तार किया गया तो हैदराबाद पुलिस के उन दावों की खलाई खुल गई कि इस धमाके के पीछे मुस्लिम तंजीमें मुलव्विस थी। इसके फौरी बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को ऐवान असम्बली में उठाया और वक्त की हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर किया कि जिन नौजवानों को नाकर्दा जुर्म की वजह से अजियतें झेलनी पड़ी उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें कंडक्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। मजलिस के इस मुतालबे पर उस वक्त के कांग्रेस के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने असम्बली में माफ़ी मांगी। जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें मुआवजा दिया गया। लेकिन 2014 के बाद हालात बदलने लगे। एनडीए इख्तिदार पर आ गई। वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी मसनद पर बैठ गए। उसके साथ ही मक्का मस्जिद बम धमाके की तहकीकात शुबहात के दायरे में आने लगी। धमाके के मुलजिमीन असीम आनंद, भरत और देवेंद्र गुप्ता को एक के बाद एक जमानत मिल गई। यह भी कहा गया कि बाज़ आला ओहदेदारों पर इस धमाके की तहकीकात में नरमी बरतने के लिए मुबैना तौर पर दबाव डाला गया। ये केस पहले सीबीआई को गया, फिर उसके बाद एनआईए को सौंपा गया और फिर एनआईए अदालत के खुसूसी जज रविंदर रेड्डी ने इस मुकदमे का फैसला मुलजिमीन के हक में सुनाया। लेकिन फैसला सुनाने के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि मुस्ताक जज रविंदर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन असीम आनंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, लक्ष्मण दास महाराज और मोहनलाल रितेश्वर नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर रिहा कर दिए गए। लेकिन अभी भी 2 मुलजिमीन रामचंद्र कलसंगारा
और संदीप डांगे पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। मुकदमे का फैसला मुल्जिमीन के हक में आ गया, लेकिन मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। मुल्जिमीन के खिलाफ NIA की अदालत ने जो फैसला सुनाया, आज तक उस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। इससे हुकूमत की नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं। हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ने का दावा करती है, लेकिन जाफरानी दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर उसका मौक़िफ़ उसके हकीकी चेहरे को बेनकाब करता है। मुंबई के बम धमाके हों या फिर दिलसुख नगर का बम धमाका, मुल्जिमीन को सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन मक्का मस्जिद धमाके के मुल्जिमीन आज़ाद हो जाते हैं। वक्त आ गया है कि गर्दो गुबार में लिपटी हुई भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट आवाम के सामने आनी चाहिए। पुलिस फायरिंग में जो लोग जाँ बहक हुए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बम धमाके के मुल्जिमीन स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत और राजेंद्र चौधरी बरी हो गए, लेकिन अदालत के उस फैसले पर सवाल तो जरूर उठते हैं। यह बात तय है कि अब तक मक्का मस्जिद का धमाका हो, मालेगांव का धमाका हो, गुजरात के फिसादात हों, समझौता एक्सप्रेस का धमाका हो या फिर अजमेर दरगाह का धमाका, मुल्जिमीन किसी न किसी तरह सियासी सरपरस्ती के बायस बचते रहे। आज भी मुल्क में नफरत का जहर घोला जा रहा है, जाफरानी एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। 3 तलाक बिल, आर्टिकल 370, 35 से UAPA, NRC और CAA के जरिए सिर्फ एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। साहब मसनद सबका विश्वास हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है, अरब दुनिया चीख रही है। जो हुकूमत विश्वास की बात करती है, उस पर शुबहात पाए जाते हैं। दादरी से लेकर बाबरी तक जो मजालिम हुए, उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन मुल्क के दस्तूर और अदलिया पर मुसलमानों को भरोसा है। यही वजह है कि आज मुसलमान इंसाफ का सब्र और तहम्मुल के साथ इंतजार कर रहा है। एक मक्का मस्जिद का धमाका ही नहीं, बल्कि कई धमाके हैं जिसके मुल्जिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है। शायद मौजूदा हुकूमत इससे अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन अभी ऊपर वाले की आखिरी अदालत भी बाकी है। हिसाब वहां भी होगा और वहां पर किसी की सिफारिश या किसी की सरपरस्ती काम में नहीं आएगी। सिर्फ एक ही फरमान होगा और जिन लोगों ने यहां पर जुल्म और सितम किए, मासूमों का खून बहाया, वो वहां पर इंसाफ के कठेरे में खड़े होंगे और मुतासिन के सामने ही उनका फैसला होगा।